कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस दे रखा है। हम लोग अभी तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पढ़ते आए। नाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का ही एक पोर्शन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस। द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर अ पेमेंट ऑफ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। मतलब समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। वह एग्जाम्पल इज़ वेरी ग्रेट। देखिए अभी हम लोग पीछे जो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट देखते हुए आए हैं, तो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहा था कि बेलमेंट दो तरीके से हो रही थी। एक बेलमेंट का नाम था ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट और दूसरी थी नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। तो जो ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट थी उस बेलमेंट के अंदर हम लोग मुफ्त में किसी माल का परिधान कर रहे थे, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स कर रहे थे फ्री के अंदर। जस्ट लाइक कि भाई तेरी बाइक दे 2 मिनट के लिए, मुझे सिंधी कैंप जाके आना है। तो आपने बाइक की चाबी दे दी, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी कि डिलीवरी कर देते हैं आप गुड्स की। तो डिलीवरी भी 3 तरीके से होती है, सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव और एक्चुअल डिलीवरी, जो मैं सारे के सारे पार्ट्स लास्ट चैप्टर जो मैंने बनाया था वीडियो उसमें क्लियर कर चुका हूँ। बट आप मान लीजिए आपने अपने सिंधी कैंप जाने के लिए अपने मित्र को या आपने चाबी दे दी, अब वो सिंधी कैंप जाके आता है, देन एक पर्पज़ के लिए उसने आपकी गाड़ी ली है और आपकी गाड़ी आके वो रिटर्न कर देता है। तो अब आप उससे जो सिंधी कैंप जाता है उसका कोई कंसिडरेशन नहीं लेते हैं। हो सकता है शायद वो आपकी गाड़ी में पेट्रोल डलाए और हो सकता है ना भी डलाए, मगर जहाँ तक अपन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट करते हैं वहाँ तक नहीं पूछते हैं कि भैया तूने तेल डलाया कि नहीं डलाया। मगर किसी कंडीशन के अंदर जब किसी को आपकी गुड्स की नीड होती है, जैसे मान लीजिए कि आपकी कार चाहिए क्योंकि आपकी कार 7 सीटर है और मेरे पास जो कार है वो 5 सीटर है और हम 7 लोगों को जाना है कहीं बाहर, तो आपकी कार ले जाते हैं। तो आप कह देते हो ठीक है भाई कार तो ले जाओ, बट इस कार का 1000 रुपये पर डे का चार्ज आपको मुझे देना पड़ेगा। तो बोलते हैं ओके मंजूर है। तो अपन क्या करते हैं कि उसकी कार को ले जाते हैं, 1000 रुपये पर डे देंगे, पेट्रोल और जो भी एक्सपेंसेस आएंगे वो अपने होंगे, चाहे टोल आए चाहे पेट्रोल डलाना पड़े, बट सिर्फ कार का चार्ज 1000 रुपये हमने तय कर लिया। तो हम लोग जो कार देते हैं उसे, वो आप अगर कंसिडरेशन तय करते हो तो वो नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है, और अगर आपने कंसिडरेशन नहीं लिया तो वो ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है। तो ये जो बेलमेंट हम पढ़ते हुए आए पीछे, इसी में एक नया चैप्टर उभर के आता है, मतलब इसी का पार्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। प्लेज के अंदर भी ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स हो रहा है, ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रही, मगर एज अ सिक्योरिटी ऑफ अ डेफ्ट और परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रॉमिस। मतलब कि एक एग्जांपल से समझो, जैसे कई बार आप लोग कई बार अपन फंस जाते हैं कहीं पे, या फिर जैसे हम लोग कोई ऐसी मुद्रा वाली चीज़, ऐसी कोई वस्तु खरीद देते हैं जिसका मूल्य इतना होता है कि हमारे पॉकेट में पैसा नहीं होता है, मगर हम सोचते हैं कि इस चीज़ को हमको ही खरीदना है। तो हम लोग कई बार रिक्वेस्ट कर देते हैं कि एक काम कीजिए, ये आपकी जो 10,000 की चीज़ है ये 7,000 मेरे पास है, आप इसे पकड़िए मगर किसी को बेचिएगा मत, मैं आपको अभी 3,000 रुपये और लाकर देता हूँ, और आपको यकीन नहीं हो तो इसके बदले आप मेरा मोबाइल रख लीजिए। तो जो ये आपने मोबाइल रखा अपना उसके पास, वो मोबाइल एज अ सिक्योरिटी रखा कि भाई मैं 3,000 रुपये लाता हूँ और ये मोबाइल आपको 3,000 के पेठे रख के जा रहा हूँ कि आप इसको किसी को बेचिएगा मत, या फिर मैं इसको लेके जा रहा हूँ मगर ये मोबाइल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है वो मतलब मान लीजिए एक हिंदी वर्ड है गिरवी रखना। तो आपने अपना फ़ोन गिरवी रख दिया है, किसके लिए? जो गुड्स आपको चाहिए उसके लिए, और एक पर्पज़ के लिए, एक समय के लिए कि आप इस समय में अपने गुड्स को आपसे वापस ले लेंगे। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के अंदर भी 2 पार्टियां बन जाती है। जहां बेलमेंट अपन पढ़ रहे थे तो ये पार्ट तो बेलमेंट का ही है, मगर बेलमेंट के अंदर 2 पार्टियां थी, एक बेलर था और एक बेली था। बेलर कौन था? जो ऑनर ऑफ द गुड था, और वो अपने गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहा था बेली को, उसकी और पोजीशन में किसकी जा रहा था? बेली की जा रहा था। तो यहाँ पर जो 2 पार्टियां बनती हैं वो बनती हैं पॉनर और पॉनी। जो पॉनर है वो कौन है? जो बेलर है, और पॉनी कौन है? जो बेली है। मगर यहाँ पर आप समझ जाइए कि किसकी पोजीशन में गुड्स रहेगा। आप गिरवी किसको रख रहे हो? बेली को रख रहे हो, यहाँ पर पॉनी को रख रहे हो। तो पॉनी जो है वो रिटर्न करता है आपके गुड्स को, और ऑल जो दिया है इसके अंदर
ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस भी करता है, वो आपके जो गुड्स आपने दिए हैं उसको, उसके प्रिवेंशन के लिए, उसके प्रिजर्वेशन के लिए। तो यहाँ पर राइट और लाइबिलिटीज एज इट इज जैसे बेली और बेलर की थी वैसे ही राइज होती है। प्लेज में कुछ ज़्यादा बताने को नहीं है। प्लेज में यही चीज़ आप जान सकते हैं कि जो आप अपना कोई भी, चाहे वो मोबाइल हो चाहे वो पैसा हो, कोई भी चीज़ आप गिरवी रखते हैं, मतलब एज अ सिक्योरिटी के रूप में रखते हैं, उसको आप बेचते नहीं हैं, उसकी ओनरशिप आपकी है, बट आपने उसको सिक्योरिटी के रूप में रखा है। जस्ट लाइक दैट हम कई मूवीज़ हमने देखी हैं जिसमें बिरजू लाला और मदर इंडिया, काफ़ी सारी मूवीज़ हैं जिसमें दिखाया गया है, जैसे मिस्टर इंडिया है। तो क्या होता है इन मूवीज़ में कि एक लाला होता है जो कि गांव वालों को अनाज और सारी नेसेसिटी की चीज़ें प्रोवाइड कराता है, और उसके बिहाफ पर उनके खेत रख लेता है या फिर उनके सोने के कंगन रख लेता है, तब अनाज देता है। तो वो सोने के कंगन एज अ प्लेज रखे जाते हैं लाला के पास, यही प्लेज है, और कुछ ज़्यादा इसमें जानने को नहीं है। जो आपने बेलमेंट पढ़ा, तो बेलमेंट में जो बेलर और बेली था, यहाँ पॉनर और पॉनी है, और सेम राइट लाइबिलिटीज़ वैसी अराइज हो जाती है जैसे कि जब मैंने आपको अपनी कोई चीज़ एज ए सिक्योरिटी आपके पास रख दी। जैसे मैंने आपसे 40 लाख रुपए मांगे और मैंने कहा कि मेरे पास रखने को सिर्फ और सिर्फ ये करोड़ों के हीरो के हार हैं। अब मेरे हीरो के हार जो हैं वो करोड़ों के हैं और 40 लाख की मुझे नीड पड़ गई है, तो मैंने 40 लाख आपके पास रखे हैं और आपसे लिए हैं, और करोड़ों के हीरो के हार आपके पास रखे हैं। तो उन हीरो के हार की आपको ऐसे केयर करनी पड़ेगी जैसे वो गुड्स आपके हैं। आपको उसको सही से रखने के लिए उसके प्रति आप एक्सपेंसेस भी कर सकते हो और उसका इंटरेस्ट भी आप मुझसे वसूल कर सकते हो। बट जितने भी ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ हमने बेलर और बेली की पढ़ी थी, वो सब पॉनर और पॉनी की अराइज हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में ज़्यादा नहीं है जानने को, एकदम सिंपल सा चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।